बगल के घर में जाने के लिए घोड़ी? हाँ। शक्कर मांगने नहीं जा रहा है तू बगल में, दुल्हन लेने जा रहा है। देख, तेरी जिद थी ना ब्याह करने की, और तेरे पापा की जिद थी कि घर से ब्याह करेंगे। मेरी भी जिद है कि मेरा इकलौता मुंडा घोड़ी चढ़े, बस। और मियाँ, जब यार घोड़ी पे चढ़े तो तुम्हारा दोस्त अगर लौट लौट के नागिन डांस नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? देखा भाई, मजा तो तभी आएगा ना, क्यों? है कि नहीं? घोड़ी तो इसी के लिए आई है। मुझे तो लगा कि आप सरवाला बनोगे। और मुझे लगा तू सपेरा। आगे तेरी बारात। गॉड, ये क्या हो गया? क्या? श्रवण ने हमारी दी हुई धोती कुर्ती नहीं पहनी है, उसने शेरवानी पहनी है। मम्मी का पारा बहुत जल्दी हाई होने वाला है सुमन। रीति रिवाज के नाम पे कोई नया पंगा ना क्रिएट हो जाए। मैं और श्रवण बहुत मुश्किल से एक हुए हैं कंचा। कुछ भी गलत नहीं होगा, सब सही होगा, क्योंकि अब मैं और श्रवण हम दोनों एक हैं। अरे भाई, दुल्हन वहां क्यों खड़ी है? हाँ? अरे पापा, जब दुल्हन से इंतजार नहीं किया जा रहा होता ना तो ऐसे ही दौड़ के बाहर आ जाती है। अच्छा। अरे वाह। अच्छा भाई, चलो 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 अंदर चलो, लेट हो रहा है। चलो चल चल सुमन चल। कंचन को ना तो बस एक मौका चाहिए और कुछ। क्या पापा? अरे तुम लोग क्या मस्खरी में लगे हुए हो? दूल्हे की स्वागत की तैयारी कौन करेगा? जाओ जल्दी जाओ, वहीं फूल रखे जाओ। कंचन तू भी ना। क्या मम्मी, अभी देखना तो पड़ेगा ना कि बारात कहाँ तक पहुंची है। हाँ हाँ, 50 मीटर की दूरी से दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाकर 50 मिनट से ढोल तो ऐसे बजा रहे हैं कि जैसे उनके घर में किसी लड़के की शादी हो। बीना, तुम भी कैसी बात करती हो? अब वो दूल्हा क्या हमारे घर तक पैदल चल कर आएगा? मैं तो बस जी ये कहना चाह रही हूँ कि जितने हम लोग सीधे साधे हैं ना, उतने ये मल्होत्रास के शोशे ही नहीं खत्म होते। बिना श्रवण को देखे मम्मी के शोशेबाजी पे लेक्चर शुरू हुए। श्रवण को शेरवानी में देखने के बाद तो यहीं से चिल्लाना शुरू कर देंगे। अरे क्या कानाफूसी लगा रखी है तुम दोनों ने? कुछ नहीं मम्मी, बस इसका गजरा ठीक करी थी। और कितने अच्छे और घने लग रहे ना इसके बाल। अच्छा हुआ बचपन में आपने इतनी तेल मालिश की हमारी। गुड, वेरी गुड। बीना, तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। बारात सर पे खड़ी है और आपको इस वक्त बात करनी है? आप भी ना। अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए। देखो, नाराज मत होना। श्रवण उन्हीं की शेरवानी पहनकर आ रहा है जो मल्होत्रास के यहाँ पे रिवाज है। अरे अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? हमने धोती कुर्ता भिजवाया था ना उनको, और फिर सब कुछ पहले बता ही दिया था, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? चलो मम्मी का प्ले बटन ऑन।
मैं जानता हूं कि तुमने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारे रीति रिवाज के हिसाब से ही शादी होगी, पर हाँ, शेरवानी पहनकर घोड़ी चढ़कर शादी करने आ रहे हैं, कोई पतंग उड़ाने नहीं आ रहे। अच्छा छोड़ो ना उसको। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? दूल्हा है वो। अच्छा तुम्हें मुझ पे विश्वास है? मैं तुमसे वादा करता हूं शादी बिल्कुल वैसी होगी, उसी रीति रिवाज से होगी जैसे तुम चाहती हो। प्रॉमिस। पक्का? पक्का वाला प्रॉमिस। सुमन चल जल्दी से तू वो वाले कपड़े पहन ले जो मल्होत्राज ने तुझे भेजे। कंचन इसकी हेल्प कर, चल जल्दी कर, जल्दी जल्दी। अरे श्रवण तो फिर भी शेरवानी में है, अब आप सुमन को भी। मैंने तुम्हें वादा किया है ना, शादी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे तुम चाहती हो। आ गया यार। चल चलो चलो दूल्हे का स्वागत हो रहा है, चलो बहुत। ओ हेलो हेलो हेलो, ऐसे धनधनाते हुए कहाँ जा रहे हो जीजू? मेरा शगुन कहाँ है? अच्छा शगुन या ब्राइड? ओ हेलो, ब्राइड नहीं शगुन, और वो भी पूरे 51,000 रुपीज। ओ 51,000। तो ये शगुन है या लूट? वो देख भाई श्रवण, अगर आज तूने ये शर्त मान ली ना, जिंदगी भर बीवी साली मिलकर तेरे को दबाएंगी। सोच ले भाई। नहीं यार, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत लग रही है कि चाची ना, इसको कैसे मना करोगी? कैसे? ना ना ना, एक काम करो मियां, जो मांग रही है ना दे दियो। नागिन डांस करके मुझे डसेगा तुम, तो ही तुम्हें बाद में देखता हूँ। पीछे पीछे। थोड़ा बहुत मोल भाव तो करना पड़ेगा ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। एक काम करते हैं, 11,000 में डन कर। नो 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 नो, शगुन के मामले में नो मोल भाव, जो मांगा है वो देना पड़ेगा। कंचन बेटा, एक काम करते हैं, हाँ? ना आपकी ना हमारी, ठीक है? 21,000 में डन कर देते हैं। क्यों भाई? सही है ना? देखो बेटा मान जाओ, हाँ? क्योंकि क्या है, नहीं मानोगी ना तो ये दूल्हा जो है ना, ये अंदर भाग के चला जाएगा। ठीक है? चलो ठीक है। ये ले बेटा। हाँ। जीजू लो ना। दो ना। थैंक यू। आइए आइए प्लीज आइए, सब लोग आइए। आइए बधू को बुलाइए। पंडित जी बस 2 मिनट, अभी तैयार होके आ रही है। आज के दिन तो टाइम पे आना चाहिए था ना। चुपचाप खड़ा है।
सोहनी लग रही है ना सुमन? रीता जी, जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ ना? खुश? हाँ जी। विवाह की रीति प्रारंभ करते हैं। कन्या के माता पिता को आगे बुलाइए। पर शादी में तो बिना शादी हमारे रीति रिवाज के हिसाब से ही हो रही है ना, और जो कपड़े दिए थे वही वो पहनेंगे, पर थोड़ा सब्र तो करो। माफ कीजिएगा पंडित जी, वो विधि शुरू होने से पहले हम परिवार आपस में कुछ तस्वीरें खींचना चाहते हैं। सचू? सुमन, कविता जी का अरमान है कि वो शवन को दूल्हे के कपड़ों में देखे और तुम्हें दुल्हन के। तो पहले इन कपड़ों में हम तस्वीरें खिंचवा लेते हैं और फिर जैसे बीना चाहती है उस रीति रिवाज के कपड़ों में शादी होगी। दोनों परिवारों की खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये हुई ना बात। चलिए ना, हम सब तस्वीरें खिंचवा लेते हैं। चलिए भाई, पहले हाँ जी। आयुष, आ जाओ ना। श्रवण पुत्र, मामा के पैर छू। चलो अभी फटाफट ना पूजा वूजा आरती भी शुरू करनी है ना। पंडित जी, आप एक काम करो, आप ना ऐसे होठ हिलाओ जैसा मंत्र पढ़ने की एक्टिंग कर रही हो, हैं? ऐसा मुंह मत बनाओ, दक्षिणा में ना कोई कमी नहीं रखेंगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। बीना, सिर्फ हमारे अरमान नहीं, कविता जी के भी कुछ अरमान अपने बेटे की याद के लिए सब कुछ कर रही। इससे तुम्हारी भी बात पूरी हो गई और उनकी भी। अजीब औरत है। हाँ, सब तुम्हारी तरह समझदार थोड़ी ना होते। ये तो कपड़ों को लेके अड़ी गई थी। ये कपड़े वाला दाना आप मुझे मार रहे हैं? चलिए विवाह प्रारंभ करते हैं, नहीं तो विवाह का मुहूर्त निकल जाएगा। बस 2 मिनट पंडित जी। चलो चलो चलो, तुम लोग कपड़े बदल कर आओ, चलो जल्दी। जी, फिर कपड़े बदल रहे हैं? जी, तुम्हें अपनी यादों के लिए शादी के फोटोज चाहिए थे, वो मिल गई। अब शादी बीना जी के हिसाब से, उनके रीत रिवाज, उनके कपड़ों में। इस तरह से आपकी बात भी रह गई, उनकी बात भी रह गई। बड़ी अजीब औरत है सच्ची। हाँ हाँ बिल्कुल, सब आपकी तरह थोड़ी समझदार है। ठीक है। नर्वस होने वाली बीवी। क्या बात है मियां, आज मल्होत्रा नहीं पूरे के पूरे तिवारी लग रही हो, कसम से नजर ना लगे। एक्साइटेड होने वाले पति। शादी के पहले वाला बस एक प्रॉमिस रह गया है हमारा। कौन सा? सुमन इधर देखना। क्या कर रही है तू? कहाँ है तेरा ध्यान? श्रवण को दिए हुए प्रॉमिस में जो अधूरा रह गया। कौन सा प्रॉमिस? अरे वही प्रॉमिस जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा प्रैंक किया, हम सबकी हालत इतनी खराब हुई। पर वो प्रॉमिस तो पूरा ही नहीं किया कंचा। वैसे मियां, तुम्हारे तो सारे के सारे पिरामिड पूरे हो गए। हम बड़े खुश हैं तुम्हारे लिए, सच कह रही है। तू ज्योतिषी है क्या? अरे यार ये लाइट्स भी ना, पर हमने तो जनरेटर। बंटी तू भी। श्रवण, कंचन नहीं यार, बस बस अब और मजाक नहीं। मुझे अब शादी करनी है। सब होगा सब होगा। तुम पहले मेरे साथ चलो, ये सब सवाल जवाब बाद। चलो चलो। लाइट चली गई है तो दुल्हन के पास रहो ना, पर नहीं, कंचा तो गायब ही हो गई है जैसे।
दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा। जब फेरे होंगे तब शादी के बाद दुल्हा दुल्हन नए प्रॉमिसेस करेंगे, पर शादी से पहले अभी एक पुराना प्रॉमिस अधूरा है। क्या अधूरा क्या पूरा, मुझे तो ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है यार। आज सुबह से कपड़े बदल रहा हूँ, फोटो खिंचवा रहा हूँ, सब कुछ करने को रेडी है। पता क्यों? क्योंकि ये सब करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए सुमो सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतनी स्पीड से कपड़े क्यों बदले? रस्म इम्पोर्टेंट है, पर हमारे लिए हमारा रिश्ता उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो श्रवण मल्होत्रा, मेरी बड़ी बनोगी। बड़ी फॉर लाइफ। शादी के पहले के सारे प्रॉमिसेस पूरे किए। शादी के बाद भी हर एक प्रॉमिस पूरा करूंगा, जिंदगी भर। आई प्रॉमिस। मैं भी सारे प्रॉमिसेस पूरे करूंगी, जिंदगी भर, हमेशा।